वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दिल की किताब विद RSS। आज की हमारी कहानी का टाइटल है शादी बन गई सजा। जब एक लड़की का सपना घर की दीवारों में कैद हो गया। रीना ने कभी नहीं सोचा था कि जिस शादी को वह अपने जीवन का सबसे सुंदर सपना मान रही है, वही एक दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। उस दिन रीना दुल्हन बनी आई थी, लाल जोड़े में सजी, आंखों में नए घर के सपने और दिल में एक ही भरोसा, अब मैं किसी की पत्नी हूँ, अब मुझे समझा जाएगा। बारात गई, ढोल थमे, मेहमान लौट गए, लेकिन रीना के लिए असली कहानी अब शुरू हो रही थी। पहली रात सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, हमारे घर की रीति रिवाज कड़े हैं, सीख जाओगी। रीना ने सिर झुका दिया। उसे लगा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पति अमित ने भी बस इतना कहा, माँ का ध्यान रखना, उन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है। रीना ने मन में सोचा, मैं सब संभाल लूंगी, प्यार से सब ठीक हो जाता है। उसे नहीं पता था कि प्यार अकेले निभाने से रिश्ते नहीं चलते, और जब एक ही इंसान सब सहता है, तो शादी धीरे धीरे सजा बन जाती है। सुबह रीना की नींद सास की आवाज से खुली, बहू, यहाँ मायके जैसा आराम नहीं मिलता, 4 बजे उठना होता है हमारे घर में। रीना ने घड़ी देखी, अभी तो 5 भी नहीं बजे थे। नींद अधूरी थी, शरीर थका हुआ, लेकिन वह बिना कुछ कहे उठ गई। रसोई में कदम रखते ही सास ने ताना मारा, आजकल की लड़कियां काम कहाँ जानती हैं, बस सजना संवरना आता है। रीना ने मुस्कुराकर चाय बनाई। नंद पिंकी ने हंसते हुए कहा, भाभी, चाय में शक्कर ज्यादा है, लगता है आपको आदत नहीं है। सब हंस दिए, रीना भी हंस दी, पर उसका दिल चुपचाप रो पड़ा। उसे लगा शायद नैपन की वजह से ऐसा हो रहा है। समय के साथ सब बदल जाएगा, पर कुछ इशारे शुरुआत से ही कड़वे होते हैं। शादी से पहले अमित बहुत बात करता था, तुम खुश रहो, मैं हमेशा साथ हूँ। लेकिन ससुराल में कदम रखते ही अमित बदलने लगा। अब उसके वाक्य छोटे हो गए थे, माँ सही कह रही हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लो, घर की बात घर में ही रहने दो। एक दिन रीना ने हिम्मत करके कहा, अमित, सबके सामने मुझे नीचा दिखाना अच्छा नहीं लगता। अमित ने मोबाइल से नजर हटाए बिना कहा, तुम ज्यादा सोचती हो, यहाँ सब ऐसे ही चलता है। उस पर रीना को समझ आ गया, जिससे सहारा चाहिए था, वही अब चुप्पी की दीवार बन गया है। नंद पिंकी को हर बात में कमी निकालने की आदत थी। भाभी को ढंग से साड़ी पहननी भी नहीं आती। माँ, आज खाना फीका है, भाभी से बनवाया था ना। सास सामने से कुछ नहीं कहती, पर चुपचाप पिंकी का साथ देती। एक दिन मेहमान आए, सबके सामने सास बोली, मेरी बहू तो बस पढ़ी लिखी है, घर के काम में जीरो है। सब हंस पड़े। रीना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर झुका लिया। उस दिन पहली बार रीना को लगा, शायद ये घर मेरा नहीं, और यह शादी मेरा सपना नहीं। रीना ने अब जवाब देना लगभग छोड़ दिया था। किसी की बात बुरी लगती तो वह मुस्कुरा देती, किसी ने ताना मारा तो वह चुप रह जाती। धीरे धीरे चुप रहना उसकी आदत बन गई। एक दिन सास ने कहा, बहू, तेरे मायके से कुछ मदद नहीं आती क्या? आजकल खर्चा बहुत बढ़ गया है। रीना ने सिर झुका लिया। वह जानती थी मायके की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी उसके दिल में एक डर बैठ गया, क्या मेरी कीमत अब पैसों से आंकी जाएगी? रात को रीना रोती रही। अमित बगल में सोया रहा, और उसकी चुप्पी रीना के दर्द से भी गहरी थी। घर में एक पूजा रखी गई, मेहमानों से भरा घर। रीना दिन भर काम करती रही। कहीं से आवाज आए, अरे बहू, पूजा का प्रसाद अभी तक तैयार नहीं। रीना जल्दी जल्दी थाली लेकर आई। नंद ने चखा और मुंह बनाकर बोली, ये तो जला हुआ है, भाभी से होता ही क्या है? सब हंस पड़े। सास ने भी जोर दिया, इसीलिए कहती हूँ, आजकल की लड़कियां घर संभाल नहीं पाती। रीना का गला भर आया। उसने चारों तरफ देखा, पर कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा था। उस दिन रीना ने पहली बार महसूस किया, अपमान सिर्फ शब्दों से नहीं होता, भीड़ में अकेला छोड़ देना भी अपमान ही है। रीना कुछ दिनों के लिए मायके गई। माँ ने गले लगाकर पूछा, सब ठीक तो है ना बेटा? रीना मुस्कुरा दी, हाँ माँ, सब ठीक है। वह सच बताना चाहती थी, पर माँ की झुर्रियों में छुपी चिंता देखकर चुप हो गई। पिता ने कहा, बेटी, ससुराल में थोड़ा सहन करना पड़ता है, हमारी इज्जत तेरे हाथ में है। रीना के शब्द वहीं रुक गए। उसे समझ आ गया, यहाँ भी उसे मजबूत बनने की इजाजत नहीं है, यहाँ भी उससे बस सहने की उम्मीद है। मायके से लौटते वक्त रीना का दिल और भी भारी था, क्योंकि अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। कुछ महीनों बाद रीना मां बनने वाली थी।
उसके दिल में एक उम्मीद जगी, शायद अब सब बदल जाएगा। बच्चे के आने की खबर सुनकर सास और नंद खुश होने का नाटक करने लगी। बस लड़का हो, घर का वारिस बने, नंद ने हंसते हुए कहा। रीना ने कुछ नहीं कहा। उसके लिए बच्चा बस बच्चा था, प्यार की एक नई शुरुआत। डिलीवरी के दिन रीना दर्द से कराहती रही। अमित बाहर मोबाइल में उलझा रहा। जब नर्स ने बच्चे को गोद में दिया, रीना की आंखों में आंसू और मुस्कान एक साथ थे। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। बेटी हुई थी। सास का चेहरा उतर गया। आजकल तो हर घर में लड़की ही पैदा होती है। रीना ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। उस पल उसे लगा, अब उसकी लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के सम्मान के लिए भी है। बच्चे के बाद भी रीना को आराम नहीं मिला। सुबह की झाड़ू, दोपहर का खाना, रात का बर्तन, सब उसी के हिस्से आ गया। बच्चा तो बहाना है, काम तो करना ही पड़ेगा। सास का ताना रोज का हो गया। रीना अपनी बेटी को झूले में लिटाकर काम करती रहती। कई बार बच्ची रोती रहती और रीना की आंखें भीग जाती। अमित ने एक दिन कहा, माँ सही कहती हैं, घर संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उस दिन रीना को लगा, वह अब पत्नी नहीं रही, बस एक काम करने वाली मशीन बन गई है। एक रात रीना ने अमित से साफ कहा, मैं थक गई हूँ, मुझे भी इंसान समझो। अमित ने गहरी सांस ली। मैं बीच में फंसा हूँ, माँ बाप को भी नाराज नहीं कर सकता और तुम्हें भी खुश नहीं रख पा रहा। रीना ने पूछा, तो क्या मैं ही हर बार समझौता करूं? अमित चुप हो गया। उसकी चुप्पी में जवाब था, हाँ, हमेशा तुम ही। रीना ने खिड़की से बाहर अंधेरे को देखा। अब उसे साफ दिख रहा था, जिस शादी को वह सहारा समझ रही थी, वह उसके लिए एक पिंजरा बन चुकी थी। एक दिन पड़ोस की औरतें घर आईं। हंसी मजाक चल रहा था। अचानक सास बोली, मेरी बहू को तो कुछ आता ही नहीं। बेटा, तूने कहाँ से ढूंढ ली इसे? सब हंस पड़े। रीना का दिल जोर से धड़का। उसने पहली बार सिर नहीं झुकाया। उसकी आंखें सास से मिली, लेकिन होंठ कांप गए। वह कुछ कहना चाहती थी, पर सालों की चुप्पी ने उसकी आवाज को दबा दिया। कमरे में जाकर रीना ने शीशे में खुद को देखा। उसे अपनी आंखों में एक सवाल दिखा, क्या मैं सच में इतनी बेकार हूँ? उस पल उसका आत्मसम्मान टूट गया। और जब आत्मसम्मान टूटता है, तो इंसान या तो खत्म हो जाता है या फिर बदल जाता है। एक शाम रीना दूध लेने बाहर गई। बच्ची को सास के पास छोड़ गई। लौटी तो देखा, बच्ची जोर जोर से रो रही थी। नंद चिल्ला रही थी, तेरी वजह से बच्ची गिर गई। रीना सन रह गई। बच्ची के हाथ पर हल्की चोट थी। सास गुस्से में बोली, माँ बनना आता नहीं और बाहर घूमने चली जाती है। रीना ने बच्ची को गोद में उठाया। उसका दिल कांप रहा था। गुस्सा नहीं, डर था। अगर आज कुछ ज्यादा हो जाता तो? उस पल रीना के अंदर कुछ टूट नहीं, बल्कि कुछ जाग गया। वह पहली बार ऊंची आवाज में बोली, मेरी बेटी को कुछ हुआ होता तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाती। अब मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी है और मैं किसी की लापरवाही सहन नहीं करूंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सास और नंद पहली बार चुप थीं। उस रात रीना सो नहीं पाई। बेटी उसके सीने पर सो रही थी। रीना मन ही मन बोली, जिस दुनिया में मेरी बेटी को कमजोर बनना सिखाया जाएगा, उस दुनिया में मैं उसे नहीं पालूंगी। सुबह रीना ने सास से कहा, मां जी, मैं आपके घर में रहूंगी, पर अपमान नहीं सहूंगी। मेरे काम में कमी हो सकती है, पर मेरे सम्मान में नहीं। अमित चौंक गया। रीना, ये क्या बोल रही हो? रीना ने शांत स्वर में कहा, आज तक मैं तुम्हारी शांति के लिए चुप रही, अब अपनी बेटी के भविष्य के लिए बोलूंगी। वह पहली बार डरी नहीं, वह पहली बार सीधी खड़ी थी। रीना के बोलने के बाद घर का माहौल बदल गया। सास ने रिश्तेदारों से कहना शुरू कर दिया, आजकल की बहुएं ज्यादा बोलने लगी हैं, संस्कार नहीं रहे। पड़ोस में बातें फैलने लगी। कोई रीना को घमंडी कहता, कोई बदतमीज। एक दिन परिवार की पंचायत बैठी। सबके सामने सास बोली, हमने बहू को बहुत सिर पर चढ़ा लिया है। रीना पहली बार सबके सामने खड़ी हुई। मैंने कभी सिर पर चढ़ने की कोशिश नहीं की, मैं बस पैरों तले कुचली नहीं जाना चाहती। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ औरतों की आंखों में नमी आ गई, क्योंकि रीना की बात में उनकी भी कहानी थी। अमित ने सिर झुका लिया। उसे पहली बार एहसास हुआ, उसकी चुप्पी ने किसे कितना तोड़ा था। रीना ने फैसला कर लिया, वह कुछ दिनों के लिए मायके चली गई। हमेशा के लिए नहीं, पर खुद को फिर से पहचानने के लिए। उसने सिलाई का काम शुरू किया। छोटे छोटे ऑर्डर आने लगे। पहली कमाई से उसने अपनी बेटी के लिए एक छोटी सी फ्रॉक खरीदी।
जब अमित मिलने आया तो बोला, मुझे समझ में आ गया है, या तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूं, या तुम्हें हमेशा के लिए खो दूं। रीना ने कहा, मुझे सहारे की नहीं, सम्मान की जरूरत है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि रीना की लड़ाई अभी भी चल रही है। लेकिन अब वह अकेली नहीं है, उसके पास उसका आत्मसम्मान है और उसकी बेटी का भविष्य। शादी के बाद अगर लड़की की आवाज छिन जाए तो वो रिश्ता नहीं, सजा बन जाता है। रीना ने सब सहा, सास के ताने, नंद की जलन, पति की चुप्पी, लेकिन जब बेटी पर बात आई तो रीना की चुप्पी टूट गई। अगर शादी तुम्हारा आत्मसम्मान छीन ले तो चुप मत रहो, क्योंकि चुप्पी ही सबसे बड़ी सजा है। शादी बन गई सजा, जब एक लड़की का सपना घर की दीवारों में कैद हो गया। ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि लाखों लड़कियों की अनकही हकीकत है। वो सपने जो कॉलेज की बेंच पर देखे जाते थे, करियर, आजादी, घूमना फिरना, अपनी पहचान बनाना, शादी के बाद अक्सर चार दीवारों की कैद में दम तोड़ देते हैं। घर बदल जाता है, नाम बदल जाता है, पहनावा बदल जाता है, और सबसे ज्यादा बदल जाती है उसकी आवाज। कभी जो हंसती खिलखिलाती थी, वो चुपचाप रसोई में खड़ी हो जाती है। सपनों की जगह जिम्मेदारियां ले लेती हैं, और वो जिम्मेदारियां अक्सर एक तरफा हो जाती हैं। लड़का घर लाता है पत्नी को, लड़की छोड़ आती है अपना पूरा बचपन, अपनी दोस्तियां, अपनी ख्वाहिशें। फिर भी समाज कहता है, अब तो बस यही जिंदगी है, एडजस्ट कर लो। पर सवाल ये है, क्या एडजस्ट करना ही एकमात्र रास्ता है? क्या सपनों को कैद में डालना शादी का मतलब है? या शादी वो साथ होना चाहिए जहां दोनों के सपने एक दूसरे के साथ बढ़ें, न कि एक के सपने दब जाएं? तुम्हें ये पंक्तियां क्यों छू गईं? क्या कोई कहानी है जो तुम्हारे मन में चल रही है, या बस समाज की ये सच्चाई दिल को चुभ गई? अगर बात करना चाहो तो मैं सुन रही हूँ। और हाँ, ये दर्द सिर्फ लड़कियां ही नहीं समझती, जो समझते हैं वो बदलाव की शुरुआत भी करते हैं। आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।